गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली कुछ क्लासेस में स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने पढ़ा स्टेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बाद हमने पढ़ा स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मोस्टली हमने देखा स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रांसफर सेक्शन देखने पे हमको एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं। हमने अब तक पढ़ा था डाइकॉट स्टेम के बारे में। अब हम देखेंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में। डाइकॉट स्टेम में हमने देखा था वेस्कुलर बंडल होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होता है। जबकि मोनोकॉट और डाइकॉट में मेन डिफरेंस होता है, मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल रेगुलरली स्कैटर्ड होते हैं, असममित रूप से विन्यासित होते हैं कि पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं। साथ ही साथ मोनोकॉट स्टेम में कॉर्टेक्स और पिथ में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। स्मॉलर बंडल्स पेरिफेरी की ओर होते हैं। पेरिफेरी से सेंटर की ओर धीरे धीरे वेस्कुलर बंडल का साइज इंक्रीज होता जाता है। कुछ प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल रिंग्स में पाए जाते हैं, जहाँ ये एक या अधिक रिंग के रूप में होते हैं। ये जो रिंग्स होती हैं इनमें इनकी पेरिफेरी पे टी शेप्ड स्केलेनकाइमेटस पैचेस भी पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स में ये वेस्कुलर बंडल पूरी तरह से एक स्केलेनकाइमेटस शीट के द्वारा घिरे रहते हैं। मोनोकॉट्स के वेस्कुलर बंडल में कोई कैम्बियम नहीं पाई जाती क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की मात्रा बहुत कम होती है। हम देखते हैं मोनोकॉट ज़्यादातर सीरियल्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, इसलिए इनमें सेकेंडरी ग्रोथ की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। इनमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो मुख्यतः मृदुतकी या पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स सामान्यतः केंद्र में अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं सेंट्रल रीजन में, जिसके कारण कि स्टेम हॉलो होता है। आप देखना कभी उखाड़ के, या आपने देखा भी होगा स्टेम, गेहूँ, जौ का जो स्टेम होता है वो सेंटर से हॉलो होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो जाइलम होता है वो वी शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, जिसमें कि नैरो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स होते हैं जो कि वी के बेस पे होते हैं, और लार्जर जो मेटाजाइलम एलिमेंट्स होते हैं वो वी के टिप पे होते हैं। फ्लोएम जो होता है वी शेप के आर्म्स के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हो फ्लोएम, जिसमें साइड ट्यूब्स भी दिखाई दे रहे हैं। पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वो फ्लोएम और जाइलम एलिमेंट्स को थोड़ा सा सेपरेट करता है। ये अगर अब हम डायग्राम देखेंगे, यह है एक वेस्कुलर बंडल, जो ऊपर वाला डायग्राम है मोनोकॉट स्टेम का वेस्कुलर बंडल। इसमें देख रहे हो वी शेप जाइलम है, फ्लोएम है, बीच में थोड़ा सा पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। मेटाजाइलम ऊपर की ओर है, नीचे की ओर प्रोटोजाइलम है। साथ ही साथ इसको कंपेयर करने के लिए हम ये दोनों हैं, मैंने पहले बताया था हम मोनोकॉट स्टेम देखेंगे, डाइकॉट स्टेम देखेंगे। तो हमने डाइकॉट स्टेम में क्या देखा था, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कि पेरिफेरी पे कॉर्टेक्स और सेंटर में पिथ होता है। इन दोनों के बीच में एक लेयर में अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं, कोलेटरल फ्लोएम जाइलम के बाहर की ओर होता है, और ओपन क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसलिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम की स्ट्रिप पाई जाती है। ये आप देख रहे हो इसमें एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू, फ्लोएम, जाइलम और पिथ। उसी तरह से जो मोनोकॉट है वो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस होती है, फिर उसके बाद सेंटर तक ग्राउंड टिश्यू होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। इसके बीच में वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा था, वेस्कुलर बंडल पेरिफेरी की ओर छोटे और सेंटर की ओर बड़े होते चले जाते हैं। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, इसलिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में पिथ नहीं पाई जाती। और जैसा कि अभी मैंने बताया था, वी शेप्ड जाइलम होता है जिसकी इन दोनों भुजाओं के बीच फ्लोएम पाया जाता है। प्रोटोजाइलम वी की टिप पे और वी की आर्म्स के ऊपर मेटाजाइलम पाया जाता है। तो ये हुआ मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ और फिर एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जैसा कि मैंने अभी बताया मुख्यतः डाइकॉट स्टेम्स में पाई जाती है। डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल और ओपन वेस्कुलर बंडल के बीच में पिथ पाई जाती है। इन दोनों के बीच बाद जो पिथ होती है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहलाती है। और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होती है वो
इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कहलाती है। ये दोनों मिलकर एक रिंग का निर्माण करती हैं और सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है सामान्य सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ प्लांट्स में एनामलस स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने पढ़ दिया स्टेम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम, साथ ही साथ हमने इन दोनों के डिफरेंस भी देखे। थैंक यू।